तस्वीरों में पीएम मोदी को देखकर मुस्कुराते और उनसे गले लगते ये हैं कतर के अमीर बिन हमद अल थानी। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस्लामिक कंट्री जो इंडिया को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है, इस्लामिक कंट्री जो है, अगर ओआईसी की बात करें तो ओआईसी के जो लोग हैं वो मोदी साहब को इनवाइट कर रहे हैं। पहले जो है लाइन के अंदर मोदी साहब की तस्वीरें खिंचवा के इंटरनेट पे जी वायरल हो रही है। साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत, भारत कतर संबंधों की नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत, एक नए मुकाम पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। और ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कुछ समझौते ही हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है और मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं और कतर। थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं कि यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाई सिविलियन अवार्ड पहले दिए। बिल्कुल आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं जो है इस बारे में क्या कहती है कि इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान को माइनस और इंडिया को प्लस क्यों कर रही जय है। हिंद दोस्तों, पीएम मोदी कहीं भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं या दुबई या कतर, किसी भी मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो इनका वेलकम बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक वैसे ही कोई भी मुस्लिम कंट्री का शेख यहाँ पर आते हैं इंडिया तो उनका भी वेलकम बहुत अच्छे तरीके से और रेड कारपेट पे होता है। जैसे कतर के शेख आए हुए हैं इंडिया में तो पीएम मोदी रेड कारपेट के साथ उनको वेलकम करने एयरपोर्ट भी गए हैं। यह सब देखकर पाकिस्तान के नेता पागल हो चुके हैं क्योंकि वह यह बात बोलते थे कि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम कंट्री है और हिंदुस्तान अकेला देश है, यानी भारत को वह अकेला समझते थे। ये भिखारी पाकिस्तानी वह नहीं सोचते थे कि अच्छे अच्छे देश भी हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन बनाने की सोच रहे हैं, जैसे दुबई, कतर और काफी ज्यादा मुस्लिम कंट्री। ये हैं कतर के अमीर बिन हमद अल थानी। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे और जैसे ही कतर के अमीर ने उन्हें देखा वो मुस्कुराते हुए उनसे गले लग गए। उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आइसोलेट रखा जाए। अच्छा, और सही। वो कामयाब भी हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। लेकिन सर- बाकी मुल्क सोचते हैं कि उसके साथ तजारत की जाए। ठीक है। पाकिस्तान असल में सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी गलती है। हाँ। पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है इस तरह। प्रायोरिटी नहीं। आपने कहा कि इंडिया जो है हमें आइसोलेट कर रहा है और वो उनका मिशन भी है और मोदी साहब भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को जो है आइसोलेट कर लिया। वो मीडिया को लेके देखे, वो इंटरनेशनल फोरम्स को देखे। ओमान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है लेकिन उससे पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं है क्योंकि इंडिया वहाँ पर जा रहा है। सर, इंडिया तो अपने मिशन में कामयाब हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर यही कहा ना कि जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करेंगे, हाँ। आप मुल्क का नहीं सोचेंगे, आप अपनी आवाम का नहीं सोचेंगे तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते तो हो। इंडिया की हम रिस्पेक्ट किसी क्यों भी- इतनी है इस्लामिक कंट्रीज में? इंडिया की इसलिए है कि इंडिया ने, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इस वक्त आप इंडिया के ग्रोथ रेट देखें और पाकिस्तान का देखें। अच्छा। इस वक्त मतलब इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, पाकिस्तान की देखें। आईटी सेक्टर में देखो, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। मेडिसिन की फील्ड में देखें, इंडिया दुनिया को लीड कर रहा ठीक है। है। इंडिया अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अच्छा। उनकी प्रायोरिटीज़ है, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, वहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है। अच्छा। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही होती है। बात फिर वही आती है कि जब आप मुल्क के लिए सोचेंगे नहीं, जब आप अपने लिए सोचेंगे तो फिर कभी भी जो माफ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहां पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसे बोलते हैं। और दूसरा, आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर
भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गजा और हमास एंड इजराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भी आते रहे कतर, और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, इसमें हम इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। अच्छा, आपने सबसे पहले ही आज़ादी के बाद इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ, ठीक है। तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई। तो आप क्या इंडिया को अपना एनिमी मानते हैं कि नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? वो क्योंकि पड़ोसी को आप अपना एनिमी जब बनाओगे ना, वो खुद आपका खुद का नुकसान है। अच्छा, अपने नेबर को कभी भी एनिमी नहीं बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नहीं बुलाएंगे। जिस किस्म का पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम ब्रिक्स में एंटर हो, इवन के रशिया भी रशियन मीडिया जो सरकारी मीडिया है ना वो पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था। इसके अलावा चाइना भी वेलकम कर रहा था। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया जिस ब्रिक्स में आया था है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा था। इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने नहीं देगा, नहीं दे और रहा इंडिया था। की पावर है। और ये हो सकता, देखो अगर एक कोलेट्रल बनता है ना मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज में, सही हो तो गया। उसमें अगर किसी न्यू मेंबर ने आना होता है हाँ। तो सारों की कंसेंट जरूरी होती है, यानी ओके, सारों हाँ करे। हाँ। अगर उसमें इंडिया इनकार करेगा, बाकी सब अगर हाँ भी करेंगे ना, ठीक है। तो पाकिस्तान उसमें नहीं जा ठीक सकता। है। ओमान बड़ी एक कहते हैं ना बड़ी मालदार मुल्क है, आपको क्या लगा वो भी इंडिया के प्रेशर में आके हमें नहीं बुला रहा है? देखा जाए तो हमारे और ओमान के माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नहीं, हमारे ओमान के साथ बहुत अच्छे टाइज रहे। अगर हम देख ले जिस किस्म के अभी पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है जिसे हम गवादर कहते हैं, वो किसका था? वो हमने ओमान से ही खरीदा था। हमने उनसे ही तो हमने उनसे ही खरीदा था। लेकिन इंडिया को देखो तो ओमान में, मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे हैं। वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं। देखो चाइना किस चीज में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर किसी ने कुछ सर्विसेज लेनी है वो इंडिया से ही सर्विसेज लेते हैं। ये और इंडिया की जो इकोनॉमी किस बूम की साइड पे जा रही है ना, इंडिया की जो रेलेवेंस है इस खित्ते में, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बात ये है कि देखिए ओमान ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया तो साबित हो गया कि इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। एग्री कर रहे हो इस बात से? कुछ हद तक। अच्छा, कुछ हद तक। देखो हम भी इंडिया को अगर कोई मौका में हमें मिलता है ना, हम भी उसको नीचे नहीं है, यानी उनको छोड़ते नहीं है। देखो बांग्लादेश में उनका पत्ता कट हो रहा है तो उधर हम इंटर हो रहे हैं। हाँ, जिस किस्म के अशरफ गनी के साथ इंडियन हुकूमत के टाइज थे वो खत्म हो गए। हमने तालिबान के साथ वेलकम कर दिया। इसीलिए रहा है कि एक बड़ी तादाद में, आपको पता है कि अगर मैं यही सिर्फ आपको बताऊं कि तकरीबन 83,000 इंडियंस कतर के अंदर मौजूद हैं और ये तादाद बढ़ रही है और वो बहुत ज्यादा जो पैसा है वो कमा रहे हैं कतर के अंदर। एंड पर्टिकुलरली कतर के अंदर वो जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इन चीज़ों में आपको याद होगा कि कतर के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी ओपनिंग में 2 इंडियन एक्ट्रेसेस जो थी वो मौजूद। एक तो दीपिका पादुकोण थी, आई थिंक कहा जाता है कि उनको बुलाया गया था फीफा की वजह से, और दूसरी एक और भी थी, मुझे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, तो जिन्होंने उस रिसेप्शन में, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इनवाइट किया गया। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी कतर मद्दाह है। बल्कि मुझे याद है कि जब 9 जो फौजी थे जो उनको जब छुड़ाया गया, रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग थे, जब उनको छुड़ाया गया तो कहा गया कि शायद शाहरुख खान ने किरदार अदा किया। तो इट मींस कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के नेता इसलिए इतना जल रहा है मुस्लिम कंट्री के इंडियन में आने से, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री के ही बल पर उड़ते थे, क्योंकि वो खुद भिखारी है और सऊदी, दुबई और भी मुस्लिम कंट्री के बल पर इंडिया के ही आंखें दिखा रहे हैं, जो इंडिया से ये अच्छे रिलेशन बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन हंसी इस बात पर आ रही है कि जो भिखारी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री को अपना मानता था, वही मुस्लिम कंट्री आज उस पाकिस्तान भिखारी को पूछ भी नहीं रहे हैं।